गुड इवनिंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। इसे जानने के लिए हम दो प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम एक कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे ट्राइपॉड के ऊपर रख देंगे और इसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। पानी को जब हम गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि पानी के जो बर्तन है उसके अंदर तले में पानी की सतह को पानी जब गर्म होता है तो उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम देखेंगे कि इसके जो तला है उससे छोटे छोटे जो है पानी की बूंदें जो है वो छोटे छोटे बुलबुले जो है वो दिखाई देते हैं। ये बुलबुले ही वायु में घुली हुई वायु होते हैं और जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ये घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। अगर हम पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं यानी कि पानी को उबालने लगते हैं तो उबलने पर पानी जो है वो भाप बनकर उड़ने लगता है। इस प्रकार जो हमें ये पता चलता है कि पानी में वायु जो है उपस्थित होती है, तो पानी में जो जीव रहते हैं वो इसी वायु में पानी में घुली हुई इसी वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करके जीवित रहते हैं। उसके बाद है कि मिट्टी में रहने वाले जीव कैसे जो है वो बिना हवा के कैसे रहते हैं। तो मिट्टी में रहने वाले जीव, मिट्टी में भी ऑक्सीजन होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सूखी मिट्टी का एक ढेला लेंगे और उसे कांच के एक गिलास में रख देंगे। कांच के अब गिलास में पानी डालेंगे जब हम ऊपर से, तो हम देखेंगे कि इसमें जो है बुलबुले उठते हैं। ग्लास में जो है मिट्टी से जब मिट्टी जो है पानी में डूब जाता है, मिट्टी का वो ढेला जो है, तो उसमें से बुलबुले निकलते हुए हमें दिखाई देंगे। तो ये बुलबुले वायु के ही होते हैं। जब पानी को मिट्टी के ढेले में डाला जाता है तो उसमें उपस्थित वायु जो है वो निकलते हुए हमें बुलबुलों के रूप में निकलते हुए हम साफ रूप से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार जो जीव मिट्टी में रहते हैं या वो धरती के नीचे बिल वगैरह बनाकर रहते हैं, वो ये जीव गहरी मिट्टी में बहुत से छेद या मान बना लेते हैं जिससे कि हवा जो है इन छिद्रों से आती जाती रहती है। जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों और मांदों में भी पानी भर जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो केंचुए जो है वो ज़मीन की सतह पर आ जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम लोग जो है ऑक्सीजन उपयोग करते हैं, पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, फिर भी ऑक्सीजन ख़त्म क्यों नहीं होती है। तो देखिए बच्चों, जब हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे भोजन बनाने के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन जितना ये अवशोषण में अपने ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो उत्सर्जित करते हैं। जिस प्रकार हम जंतु जो है वो पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार पौधे भी अधिक समय तक जंतुओं के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि पौधे जब वायुमंडल की सारी कार्बन डाइऑक्साइड अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने में उपयोग कर लेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाएगा। जिस प्रकार हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार पौधों को भी कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो हम जो है मनुष्य जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के रूप में बाहर छोड़ते हैं और पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। और उसी प्रकार पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उस ऑक्सीजन का उपयोग हम श्वसन के रूप में करते हैं। इस प्रकार वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए पौधे और जंतु दोनों जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों का जीवन जो है एक दूसरे पर निर्भर है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। स्टे होम, स्टे सेफ।